चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की शासन व्यवस्था। चंद्रगुप्त द्वितीय न केवल एक महान विजेता था, बल्कि वह एक योग्य एवं कुशल शासक भी था। गुप्त प्रशासन का निर्माण उसी ने किया। उसका 40 वर्षों का दीर्घकालीन शासन शांति, सुव्यवस्था और समृद्धि का काल रहा। उसे अनेक योग्य तथा अनुभवी मंत्रियों की सेवाएं प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सचिव वीरसेन साव था, जिसका उल्लेख उदयगिरी गुहालेख में मिलता है। आम्रकार्दव उसका प्रधान सेनापति था। संकानिक महाराज पूर्वी मालवा प्रदेश का राज्यपाल रहा होगा। उदयगिरी के गुहालेख में वह अपने को चंद्रगुप्त का पादानुध्यात कहता है। सांची के लेख में उसके नाम का आम्रकार्दव के नाम का उल्लेख मिलता है, जहाँ उसे अनेक युद्धों में यश प्राप्त करने वाला कहा गया है। करमदंडा लेख से ज्ञात होता है कि शिखर स्वामी उसका एक मंत्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक पुत्र गोविंद गुप्त तिरभुक्ति प्रदेश का राज्यपाल था। बसाड़ मुद्रा लेख में इस प्रांत का उल्लेख मिलता है। इनके अलावा भी अन्य निपुण प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारी थे। लेखों और मुद्राओं से उसके कुछ पदाधिकारियों के नाम इस प्रकार मिलते हैं। ऊपरिक ये प्रांत का राज्यपाल होता था। कुमारामात्य ये विशिष्ट प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी थे। बलाधिकृत ये सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी था और उसका कार्यालय बलाधिकरण कहा जाता था। रणभांडागाराधिकृत सैनिक साज सामान को सुरक्षित रखने वाले प्रधान अधिकारी को कहा जाता था। दंडपाशिक यह पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी था। महादंडनायक मुख्य न्यायाधीश की संज्ञा थी। ये विनय स्थिति स्थापक ये पदाधिकारी कानून व्यवस्था की स्थापना करता था। भटाश्वपति यह अश्व सेना का प्रमुख था। महाप्रतियार मुख्य द्वारिक होता था। चीनी यात्री फायान जो चंद्रगुप्त के समय भारत आया था, उसने चंद्रगुप्त के शासन की उच्च शब्दों में प्रशंसा की है। फायान लिखता है कि प्रजा सुखी एवं समृद्ध थी तथा लोग परस्पर सौहार्दपूर्वक रहते थे। वे चाहे जहाँ और जिस स्थान पर जा सकते थे और रह सकते थे। उन्हें न तो अपने मकानों की रजिस्ट्री करानी पड़ती थी और न ही न्यायालयों में न्यायाधीशों के सामने जाना पड़ता था। राजा बिना दंड का शासन करता था। दंड विधान अत्यंत मृदु थे, तथापि अपराध बहुत कम होते थे। मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। बार बार राजद्रोह के अपराध में दाहिना हाथ काट दिया जाता था। सड़कों पर आवागमन पूर्णतया सुरक्षित था। राज्य में बहुत कम कर लगते थे। जो लोग राजकीय भूमि पर खेती करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग कर के रूप में राजा को देना पड़ता था। चंद्रगुप्त के शासनकाल में चतुर्दिक शांति और व्यवस्था थी। फायान जो कि विदेशी था, को कहीं भी किसी प्रकार की असुरक्षा का सामना नहीं करना पड़ा। महाकवि कालिदास ने भी इसी शांति व्यवस्था को संकेत करते हुए लिखा है कि जिस समय वह राजा शासन कर रहा था, उपवनों में मत पीकर सोती हुई सुंदरियों के वस्त्रों को वायु तक भी स्पर्श नहीं कर सकता था, तो फिर उनके आभूषण चुराने का साहस कौन कर सकता है। धर्म। चंद्रगुप्त एक धर्मनिष्ठ वैष्णव था, इसीलिए उसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। महरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई। साथ ही वह अन्य धर्मानुयायियों के प्रति बेसहिष्णु था और उसने बिना किसी भेदभाव के अन्य धर्मावलंबियों को प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया था तथा दूसरे धर्मों को दानादि दिया। चंद्रगुप्त का संधि विग्रह सचिव वीरसेन सैव था और उसने भगवान शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर गुफा का निर्माण भी करवाया था। उसका प्रधान सेनापति आम्रकार्दव बौद्ध था। सांची लेख के अनुसार उसने सांची महाविहार के आर्य संघ को 25 दिनारे और ईश्वरवासक ग्राम दान में दिया था। यह प्रतिदिन बौद्ध 5 भिक्षुओं को भोजन कराने और रत्नगृह में दीपक जलाने के लिए दिया गया था। इसी प्रकार मथुरा लेख में औदित्याचार्य नामक एक शैव का उल्लेख मिलता है, जिसने अपने पुण्यर्जन के लिए 2 शिवलिंगों की स्थापना करवाई थी। विद्या प्रेम। चंद्रगुप्त द्वितीय युद्ध क्षेत्र में जितना महान था, शांति काल में भी उससे अधिक कर्मठ था। वह स्वयं विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी
विद्या के ये दो प्रमुख केंद्र थे। एक अनुश्रुति के अनुसार उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। इनमें प्रमुख थे कालिदास, धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, गटर, वरामीर, वररुचि आदि। इनमें अधिकांश को गुप्तकालीन ही माना जाता है। उसका संधि विग्रह वीरसेन व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित और एक कवि था। इसी प्रकार उसके अन्य दरबारी भी रहे होंगे। राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में इस बात का उल्लेख किया है कि उज्जैनी में कवियों की परीक्षा लेने के लिए एक विद्वत परिषद थी। इस परिषद ने कालिदास, भरतमेट, भारवी, अमरू, हरिश्चंद्र, चंद्रगुप्त आदि कवियों की परीक्षा ली थी। संभवतः है कि यह चंद्रगुप्त से तात्पर्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हो। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान विजेता, कुशल शासक, कूटनीतिज्ञ, विद्वान एवं विद्या का उदार संरक्षक था। उसकी प्रतिमा बहुमुखी थी तथा उसके काल में गुप्त साम्राज्य की चहुमुखी प्रगति हुई। जिस साम्राज्य को उसके पिता समुद्रगुप्त ने निर्मित किया, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पूर्णतया संगठित, सुव्यवस्थित और सुवासित होकर उन्नति की शिखर पर पहुंचा और प्राचीन भारत में स्वर्ण युग का दावेदार बना। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के अपने पिता के समान ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विशाल साम्राज्य के लिए अनेक प्रकार के सिक्कों का प्रचलन करवाया। उसकी कुछ मुद्राएं पूर्णतया मौलिक एवं नवीन थी। स्वर्ण के साथ साथ उसकी रजत और ताम्र मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। पहले धनुर्धारी प्रकार, इस प्रकार के सिक्के सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं। इसके मुख भाग पर धनुष बाण लिए हुए राजा की मूर्ति, गरुड़ ध्वज और मुद्रालेख देव श्री महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त अंकित है। पृष्ठ भाग पर बैठी हुई लक्ष्मी के साथ साथ राजा की उपाधि श्री विक्रम उत्कीर्ण मिलती है। छत्रधारी प्रकार, इसमें मुख्यतः 2 प्रकार के सिक्के सम्मिलित हैं। मुख भाग पर आहुति डालते हुए राजा खड़ा है, वह अपना बायां हाथ तलवार की मूठ पे रखे हुए हैं। राजा के पीछे एक बोना नौकर उसके ऊपर छत्र ताने हुए खड़ा है। इस और 2 लेख मिलते हैं। महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त शिमिति वजित्य सुचरिते दिव जयति विक्रमादित्य। पृष्ठ भाग पर कमल पर खड़ी लक्ष्मी है। मुद्रालेख विक्रमादित्य उत्कीर्ण है। पर्यंक प्रकार, इस प्रकार के सिक्के बहुत कम प्राप्त हैं। इसके मुख पर राजा वस्त्र एवं आभूषण धारण किए पलंग पर बैठा है। उसके दाएं हाथ में कमल और बाएं हाथ पलंग पर टिका है। और मुद्रालेख देव श्री महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्तस्य विक्रमादित्यस्य और पलंग के नीचे रूपाकृति उत्कीर्ण है। कुछ सिक्कों के मुख भाग पर उसकी उपाधि परम भागवत भी प्राप्त है। रूपाकृति उसके शारीरिक एवं नैतिक गुणों का सूचक है। पृष्ठ भाग पर सिंहासन पर बैठी हुई लक्ष्मी का चित्र और मुद्रालेख श्री विक्रम उत्कीर्ण है। सिंह निहंता प्रकार, इस प्रकार के सिक्कों के मुख भाग पर सिंह को धनुष्बाण अथवा कृपाण से मारते हुए राजा की आकृति उत्कीर्ण है। पृष्ठ भाग पर सिंह पर बैठी हुई देवी दुर्गा की आकृति विभिन्न दिशाओं में खुदी हुई है। इस प्रकार के कई सिक्के हैं जिन पर भिन्न भिन्न मुद्रालेख अंकित हैं। इस प्रकार के सिक्कों से अन्य बातों के साथ साथ उसकी गुजरात और काठियावाड़ के शकों की विजय भी सूचित होती है। अश्वारोही प्रकार, इसके मुख भाग पर घोड़े पर सवार राजा की आकृति और मुद्रालेख परम भागवत महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त अंकित है और पृष्ठ भाग पर बैठी हुई देवी के साथ साथ अजित विक्रम खुदा है। ये सभी सिक्के स्वर्ण सिक्के हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त ने चांदी और तांबे के सिक्के भी चलवाए। सामान्यतः यही माना जाता है कि सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चांदी के सिक्कों का प्रचलन करवाया था। हालांकि अब चंद्रगुप्त प्रथम का भी एक चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ है। तांबे के सिक्के भी कई प्रकार के हैं। इनके मुख भाग पर श्री विक्रम अथवा श्री चंद्र और पृष्ठ भाग पर गरुड़ की आकृति के साथ साथ श्री चंद्रगुप्त अथवा चंद्रगुप्त खुदा हुआ है। स्वर्ण सिक्कों को दिनार और रजत सिक्कों को रूप्यक यानी रूपक कहा जाता था।